दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई स्ट्रेटजी ऐसी है जिसे प्रूवन या टेस्टेड है और उसकी मदद से किसी इंसान ने आराम से 1 करोड़ के समथिंग रुपए कमाए हैं 1 महीने के अंदर, आप विश्वास करोगे? अगर विश्वास है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज हम घनश्याम सर की बहुत ही फेमस स्ट्रेटजी 2.20 2:20 वाली स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम समझेंगे आपको इसमें ट्रेड कैसे लेना है। अगर आप ट्रेड लेते हो तो किन कैंडल्स पे आप ट्रेड ले सकते हो, क्या रेंज होनी चाहिए। अगर रेंज बनती है, सपोज करिए आपके पास में कोई रेंज बन गई, आपने देख लिया कि 5 मिनट के कैंडल पे ब्रेकआउट तो लेते हैं, लेकिन अगर रेंज बनी है तो आप कैसे ट्रेड लोगे। अगर वहां पे ट्रेड लेते हो तो आपको एसएल कितना रखना है। अगर एसएल आपका हिट होता है तो आपको क्या करना है, आपको दूसरा ट्रेड लेना है। कितने बजे तक आप दूसरी ट्रेड ले सकते हो, ये सारे पॉइंट्स पे डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, आपको वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। अगर वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं, आप जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। तो दोस्तों, डायरेक्ट वीडियो पे चलते हैं और स्क्रीन पे देखते हैं किस तरीके से आपको ट्रेड मिलेंगे। साथ ही साथ मैं पॉइंट्स को बीच बीच में डिस्कस करूंगा, तो आप वीडियो पे ठीक से देखें। और अगर आपको लगे कि आपको पॉइंट्स बनाने की जरूरत है, आप जरूर पॉइंट बनाएं। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है और कहाँ पे आपका क्या बैठता है। तो दोस्तों, बेसिक रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिक रूल्स क्या होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट रूल होना है कि आपका 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये ट्रेड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और आपको ये सिर्फ बैंक निफ्टी में यूज करनी है। तो आपका फर्स्ट रूल होगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज करना है। सेकंड रूल होगा आपको बैंक निफ्टी इंडेक्स को देख के ट्रेड करना है। दोस्तों, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सारी ट्रेड 2.20 PM मतलब 2:20 के बाद में आपको सारी ट्रेड लेनी है। और अगर आपको ट्रेड मिलती है तो आपको ट्रेड मिलेगी या तो 2:25 वाली कैंडल पे मिलेगी, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, या 2:30 वाली ट्रेड पे मिलेगी, या फिर आपको 2:35 वाली ट्रेड मिलेगी। अगर इसके बाद में आपका जाता है तो आपको उस दिन छोड़ देना है, आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो आपको जो एक रेंज होती है दोस्तों, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे एक कैंडल बनी, ये आपकी एक कैंडल है, एक कैंडल यहाँ पे बनी, एक कैंडल यहाँ पे बनी। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो हाई लो है वो इस तरीके से रेंज में चल रहा है। तो जब अगर रेंज बनती हो आपकी 2.20 2:20 वाली कैंडल यहाँ पे बनती है, तो आप वेट करेंगे इस रेंज का ब्रेकआउट का। अभी हम चार्ट पे भी देखेंगे लाइव एग्जांपल के साथ में। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट आता है तो आपको ट्रेड लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर जैसे कि अगर रेंज नहीं बनती है तो आप डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हैं, इसका ब्रेकआउट आते ही आप यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। लेकिन अगर रेंज बनती है तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अगर उसके बाद में आपका एसएल की बात कर लेते हैं दोस्तों, आपका एसएल या तो कैंडल के लो का होगा या 50-60 पॉइंट्स, इससे ज़्यादा का आपको एसएल नहीं देना है। सपोज कीजिए ये वाली कैंडल है दोस्तों, या तो इसका लो, ये वाला इसका हाई है क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में, या तो इसका हाई अगर अप ट्रेंड में है तो इसका लो, इस वाली जैसे अप ट्रेंड में है इस वाली कैंडल का लो, या तो ये स्टॉप लॉस होगा, या फिर स्टॉप लॉस रखना है आपको दोस्तों 50-60 पॉइंट का। दोस्तों, यहाँ पे मार्केट के ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये वाला ट्रेंड आ रहा है, अगर इस डायरेक्शन में आपका कोई भी निफ्टी बैंक चल रहा है, उसके बाद में अगर आपको 220 की जो कैंडल है वो आपको बियरिश कैंडल दिखती है, तो अगर आप उसी साइड ट्रेड लेते हैं वो बहुत बेटर रहेगा। और उसमें आपको फुल क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना है। मतलब क्या हुआ कि अगर आपका ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड है, मैं लिख देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ट्रेंड के डायरेक्शन में, तो आपको फुल क्वांटिटी से ट्रेड लेना है। और अगर ट्रेंड के अपोजिट में है तो आपको क्वांटिटी 1/2 करनी है, हाफ क्वांटिटी के साथ में करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, समझते हैं। हमेशा स्टॉप लॉस जो होता है वो मैटर करता है। अगर आपका ट्रेंड सपोज कीजिए अप ट्रेंड में है, तो अगर आप उस साइड लेंगे तो आपके चांसेस कम है आपके स्टॉप लॉस के। क्योंकि दोस्तों, जो चीज़ ट्रेंड में होती है हम उस मोमेंटम को कैच करने के लिए ट्राई करते हैं। जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर होंगे वो ज़्यादातर ट्रेंड को बोलते हैं कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ये एक सेइंग है जो हमेशा से चली आ रही है स्टॉक मार्केट में, जहाँ पे आपको ट्रेंड को आपका फ्रेंड की तरह ट्रीट किया जाता है। तो अगर ट्रेंड आपका फ्रेंड है तो उस जगह पे आपको दोस्तों ट्रेंड के साथ में अच्छे से ट्रेड लेना है। ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में आपको हाफ क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना है।
दोस्तों यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अगर मंथली 30 ट्रेड, जैसे आपकी 20 दिन मार्केट खुलता है और 20 ट्रेड होती हैं, तो आपको 20 के 20 दिन सेम क्वांटिटी में ट्रेड करना है। अगर आप रोज कभी 50 क्वांटिटी से, कभी 100 क्वांटिटी से, कभी 25 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको पूरे मंथ भर अगर 50 से करना है तो 50 से कीजिए, अगर 100 से करना है तो 100 से। शुरुआत में जो बिगनर हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटी से ट्रेड करें। आप 50 क्वांटिटी से भी ट्रेड कर सकते हैं, 25 से कर सकते हैं। अगर आप इतने से ट्रेड करते हो तो आपके लिए बेटर रहेगा दोस्तों। तो अब चलते हैं हम चार्ट पे और देखते हैं ये स्ट्रेटजी कहाँ पे बनी है और किस तरीके से इसका रिजल्ट है। और बीच बीच में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता जाऊंगा जहाँ पे मुझे लगेगा, तो वीडियो को ठीक से ध्यान से लास्ट तक देखें दोस्तों। इसे मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। यहाँ पे देखते हैं 2:20 की कैंडल आपकी कौन सी है दोस्तों। यहाँ पे ये देखिए, ये वाली कैंडल आपकी 2:20 की कैंडल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली जो कैंडल है वो है 2:20 की कैंडल। तो अगर इसके हाई की बात करें तो ये बना है 40,942 के समथिंग, जबकि इसका जो लो है वो 40,898 के समथिंग है, मतलब 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर इस जगह पे आप ट्रेड लेते हैं तो आप देखिए इस जगह पे आपको इस तरीके से प्रॉफिट होता है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। नेक्स्ट पीछे चल के बात करते हैं कि पीछे आपको कहाँ पे ट्रेड मिला है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये वाली कैंडल आपको दिख रही है, ये वाली है 2:20 की कैंडल, और इस जगह पे आपका स्टॉप लॉस होगा इस जगह का, क्योंकि यहाँ पे कोई रेंज है, वो रेंज का ब्रेकआउट इस जगह पे आया हुआ है दोस्तों। तो अगर रेंज का ब्रेकआउट आता है तो आपने इस जगह पे, अब जो मैंने रेंज की बात की थी इस जगह पे दोस्तों आपके लिए फुलफिल हो रहा है। अगर सपोज कीजिए ये रेंज की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 2:20 वाली जो कैंडल है वो ये वाली है, और अगर ये वाली कैंडल है तो इस जगह पे आपको एक रेंज दिख रही है, ये 4-5 कैंडल की ये वाली। अगर ये वाली रेंज है दोस्तों, अगर यहाँ पे 2:20 वाली कैंडल इस जगह पे बनती तो आप यहाँ पे वेट करते इस वाली रेंज का, और इस वाली रेंज में से दोनों साइड से जहाँ पे ब्रेकआउट आता आप वहाँ पे ट्रेड करते। तो इसका ब्रेकआउट आपका इस जगह पे आया, आपने ट्रेड लिया और यहाँ तक आपका प्रॉफिट। दोस्तों आपको हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बात, आपको हमेशा ATM या ITM में ट्रेड करना है। मतलब या तो आप इन द मनी ट्रेड करेंगे या ATM ट्रेड करेंगे, क्योंकि आप दिन के लास्ट में ट्रेड कर रहे हैं। और अगर दिन के लास्ट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपका मोमेंटम फास्ट होना चाहिए। अगर आपका मोमेंटम स्लो हुआ तो दोस्तों आप उतना प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे जो है। प्रीमियम समय के साथ में घटता है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको मोमेंटम के साथ में ट्रेड लेना है, तो ATM का ट्रेड लेना है। इस जगह पे आपको एंट्री मिलती है, और दोस्तों इसका लेवल है 41,280 के समथिंग, जो कि आपका यहाँ पे बंद होता है 2:40 तक ही, मतलब 3 कैंडल के अंदर ही आपको 41,190 के समथिंग देता है। तो अगर आप इस तरीके से ट्रेड करते हैं तो 100-150 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिलता है। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, आपको अगर आप 20 ट्रेड लेंगे, महीने भर की बात कर रहा हूँ, अगर आप उसमें 20 ट्रेड लेंगे तो आपको 5-6 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट मिलेंगे। बाकी के आपके 1:1.5 और 1:1.2 पे निकलेंगे, सॉरी 1:2 पे आप निकल पाओगे, तो जो कि आपका बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर आपका पुराने वाले चार्ट में कहाँ पे आपको ट्रेड मिली है। स्टॉप लॉस की ट्रेड भी देखेंगे दोस्तों, स्टॉप लॉस कैसे होता है। जैसे 2:20 की कैंडल ये है दोस्तों, और यहाँ पे आपको एक रेंज दिख रही होगी जिसका ब्रेकआउट इस जगह पे आया है। अगर ब्रेकआउट आया है तो इसके ऊपर आपको कैंडल लेना है, जो कि आपकी कैंडल नहीं बना, तो इस जगह पे आप बच सकते हैं। और मैंने आपको बताया दोस्तों, आपको 2:25, 2:30 और 2:35 सिर्फ ये 3 कैंडल्स पे ट्रेड करना है। अगर 2:35 के बाद में आपको ट्रेड मिलता है दोस्तों, आप उसे जाने देंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंटम आप पकड़ोगे तो आपको लॉस होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा रहेगी। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है दोस्तों। अभी हम और पीछे चल के देखते हैं, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं मिला। इस वाली में देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2:20 की जो कैंडल है वो आपकी ये वाली बनी, ये आपकी 2:20 की कैंडल है। यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन आया और आपको एक साथ यहाँ पे 40,750 से लेके 40,625,
मतलब 150 पॉइंट का मोमेंटम आपको एक साइड में बहुत ही जल्दी मिला। तो इस तरीके से आपको ट्रेंड को कैच करना है। दोस्तों होता क्या है कि हम किसी भी स्ट्रेटजी को बहुत दिनों तक मतलब यूज नहीं करते हैं। आप देखते हैं 2-3 स्टॉप लॉस हुए, छोड़ो ये स्ट्रेटजी बेकार है, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपकी स्ट्रेटजी तब काम करती है जब आप उस स्ट्रेटजी पर भरोसा करते हो। आपको भरोसा करना होगा कि कोई स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। अगर आप 10-10 ट्रेड या 5-5 ट्रेड लेके स्ट्रेटजी छोड़ोगे, आप प्रॉफिटेबल होने के चांसेस उतने ही कम कर लोगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये 220 की कैंडल है, ये वाली, इसका ब्रेकआउट आपका इस जगह पे आया 235 वाली कैंडल पे। यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस आपका हुआ नहीं और आपको एक साइड यहाँ पे आपको 40,060 से लेके 40,160 का ट्रेड मिला है, जो कि आपको 100 पॉइंट का, मतलब 15-20 मिनट में अगर आपको 100 पॉइंट मिल रहे हैं, प्लस प्रीमियम भी आपका बढ़ेगा, क्योंकि डेल्टा की पावर से आपका प्रीमियम भी आपका इंक्रीज होगा, तो आप प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा कमा सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको ट्रेड कैसे लेना है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस आएंगी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 220 वाली कैंडल आपको दिख रही है, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया, ब्रेकडाउन, और आपने इतना प्रॉफिट कमाया, जो कि आपका 40,463 से लेके 40,261, मतलब 5-6 कैंडल 20 मिनट के अंदर आपको 200 पॉइंट का मोमेंटम मिला है, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। 20 मिनट के अंदर 200 पॉइंट का मोमेंटम। आपका पहले तो प्रीमियम जो है वो आपका इंक्रीज होगा, मतलब अगर आप 100 पे लोगे तो वो 170-200 तक पहुंच सकता है, प्लस आपके ये 100 पॉइंट, आप इतना पैसा कमा सकते हैं दोस्तों इस वाली स्ट्रेटजी से। ये घनश्याम सर ने इस वाली स्ट्रेटजी से कम 93-94 लाख रुपए का कमाए थे। अभी हम और पीछे चल के देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये आपकी 220 वाली कैंडल है, और 220 वाली कैंडल का ब्रेकडाउन आया इस जगह पे, आपका देखिए लगातार, मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, निफ्टी बैंक में है और यहाँ पे मैं लगातार आपको ट्रेड दिखाता जा रहा हूँ, जिससे आपको ऐसा ना लगे कि नहीं कोई दिन छोड़ दिया। मैं बस चार्ट को पीछे करता जा रहा हूँ। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इतने से छोटे से स्टॉप लॉस में आपको इतना बड़ा प्रॉफिट मिला है, जो कि आपका 39,980 के करीब गया है 770 से। 200 पॉइंट का मोमेंटम आपको इतना जल्दी 20-30 मिनट में मिलता है दोस्तों। यकीन नहीं होता कोई इतनी सिंपल स्ट्रेटजी भी इतना बेटर काम कर सकती है। अगर इसे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में आप ट्रेड करोगे, आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपका ट्रेड बना, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लेना है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे तुरंत ही आपको नीचे की तरफ मिल रहा है, आप इस जगह पे भी ट्रेड ले सकते हैं, और आपको कम से कम 50-100 पॉइंट का यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिला होगा। और पीछे चलते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये वाली 220 की है, यहाँ पे आपका ब्रेकआउट आया, आपने यहाँ पे पॉइंट लिए। इस तरीके से दोस्तों प्रॉफिट लेना है, और ये मोमेंटम की ट्रेड है, तो आपको यहाँ पे विशेष ध्यान इस चीज़ का भी रखना है कि मोमेंटम जब तक है आप उसको कैप्चर करेंगे। ये नहीं कि किसी को लेके बैठे हैं कि नहीं ये आगे जाएगा, ये मैंने सही ट्रेड लिया है। दोस्तों अगर आपका स्टॉप लॉस होता है, आप स्टॉप लॉस लीजिए, जिससे देखो अगर आप स्टॉप लॉस लेते रहेंगे, छोटे छोटे पैसे अगर मार्केट को देते रहेंगे, तभी बड़ा पैसा बना पाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप मार्केट को कुछ देना नहीं चाहते हैं और मार्केट से प्रॉफिट कमा ले। 100% सही एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी अभी तक मार्केट में कोई नहीं बनी है। अगर कोई बनती तो दोस्तों वो पूरी मार्केट का पैसा ले जाता, क्योंकि 100% का मतलब है वो कहीं पे भी किसी भी जगह पे ट्रेड करेगा, उसका प्रॉफिट बनना है, जो कि ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका ट्रेड मिला है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हुआ, आपको स्टॉप लॉस लेना है, और ये रेंज भी है। तो अगर आप इस रेंज का ब्रेकआउट पे अगर ट्रेड लेते हैं, तो लास्ट में आपको एक साइड बहुत अच्छा मोमेंटम मिला है। इस जगह पे आप देख पा रहे होंगे कि ये इतना बढ़िया मोमेंटम मिला है लास्ट में। पहले आपका स्टॉप लॉस हुआ है, इस जगह पे देखिए आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिला होगा। यहाँ पे 220 की कैंडल ये वाली है दोस्तों, 220 की कैंडल के बाद में आपको इतना बड़ा मोमेंटम मिला है, जो कि आपका मतलब 39,931 से लेके 39,619। दोस्तों 300 पॉइंट का मोमेंटम इतना जल्दी कौन सी स्ट्रेटजी देती है? और अगर आता है एक साइड में ऑप्शन बायर के लिए पैसा, इसी स्ट्रेटजी से ऐसे ही बनता है दोस्तों, जो आप मोमेंटम में कैच कर पाते हो। 2-4 ट्रेड और देख सकते हैं हम
इस जगह पे देखिए दोस्तों 220 की कैंडल ये है, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, आपको एक साइड में मोमेंटम मिला, ये भी कम से कम 200-300 पॉइंट का मोमेंटम होगा। 39,020 से लेके 39,225 तक गया है, मतलब ये करीब 200 पॉइंट का मोमेंटम है जो कि 4-5 कैंडल में आपको मिला है। अगर आप यहाँ तक भी ट्रेड लेते तब तक आपको मिल जाता। एक मोमेंटम है एक साइड में। और मोमेंटम होता क्या है दोस्तों, जिसमें प्रीवियस कैंडल का लो नहीं टूटता है, या फिर आपको बुलिश कैंडल्स मिलती है, या फिर आप उसमें देख सकते हैं कि बुलिश हावी है, वहां पे आपको बुलिश मोमेंटम दिखता है। यहाँ पे दोस्तों जैसे इस तरीके की कभी रेंज बनेगी आपके पास में, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस तरीके की रेंज बनेगी। अगर आपकी ऐसे कोई रेंज बनती है और यहाँ पे 220 वाली कैंडल इस जगह पे बनती है और इसका ब्रेकडाउन आता है, वो रेंज के अंदर आता है, तो आपको वेट करना है कि ये जो रेंज है इस रेंज का ब्रेकआउट आए। अगर आप इस तरीके से ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, फंसने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि रेंज है पूरे दिन, या आप मान सकते हो पिछला इंट्राडे का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, या फिर साइडवेज है, या फिर अप ट्रेंड है, उसी के हिसाब से ट्रेड लेते हैं। तो दोस्तों अगर इसी में फंसा हुआ तो इसी में फंसा रहेगा, इसलिए हम इसमें से ब्रेकअप या ब्रेकडाउन का वेट करते हैं, और जैसे ही ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आता है आप ट्रेड लेते हो। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। वाला आपका देखिए दोस्तों, ये वाली जो कैंडल है, आपको नहीं लगता है ये पिछली रेंज है जो पूरे दिन की लगभग रेंज है, आप उसी में चल रहा है। अगर आप इसमें ट्रेड लोगे तो फंसोगे दोस्तों। तो अगर या तो आप इस वाली ऐसी ट्रेड को जहाँ पे पूरे दिन आपका जो इंडेक्स है वो रेंज में चला है, या तो आप उसे छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आपको ट्रेड लेना है तो रेंज के ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होने पर ले सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर काफ़ी लंबी रेंज है, अगर 4-5 कैंडल की रेंज है, तो आप उसके ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रेंज काफ़ी लंबी है, आप उस स्टॉक मतलब उस दिन ट्रेड करना छोड़ दें तो ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप खुद से बैक टेस्टिंग करें, अगर आपको ठीक लगती है आप इसमें ट्रेड लें। पहले एक लॉट से ट्रेड करना शुरू करें, आपको प्रॉफिट जरूर होगा। और अगर ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।